हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम डाइजेशन इन इंटेस्टाइन नाम का एक हेडिंग देख रहे हैं। फिलहाल हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक के अंदर है। माने पहले तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल करो और जो सिंपल हुआ है उसको एब्जॉर्ब करो। जितना डाइजेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही एब्जॉर्प्शन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एब्जॉर्प्शन अगर नहीं हुआ तो ब्लड में नहीं जाएगा न्यूट्रिएंट्स, ब्लड में नहीं गए तो सेल तक कैसे पहुंचेंगे। बरोबर है, जो है ना वो ये एलिमेंट्री कैनल है, ये पाइप है, इसमें से फूड जो है वो इस तरह से एंटर करेगा। ये इंजेशन हुआ, इंजेशन बीच में जो होता वो डाइजेशन, और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बाहर जाता इट इज इजेशन। अनडाइजेस्टेड वेस्ट एक्सक्रीटा को बाहर फेंकना इज इजेशन, दिस इज इंजेशन, और बीच में जो हो रहा वो डाइजेशन। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड। जो सिंपल हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना भी उतना ही जरूरी है। दिस एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लड, ये ब्लड में आता है, और ब्लड में से वो सर्कुलेशन के द्वारा किसी सेल तक जाता है न्यूट्रिएंट। मान लो यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ तो ग्लूकोज यहाँ तक जाएगा, और ग्लूकोज जब इस सेल के प्रोटोप्लाज्म में एंटर करेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इन सब के लिए ये डाइजेशन जरूरी है, एब्जॉर्प्शन जरूरी है, तब जाकर के एसिमिलेशन होगा, और तब जाकर के कोई सेल उस फूड का इस्तेमाल करेगा। मतलब ये सब जो है वो एक लिंक्ड प्रोसेस है। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन इंटेस्टाइन में कैसे होता है। दोस्तों इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का मेन सेंटर है। हमारा इंटेस्टाइन तकरीबन 18 फीट लंबा, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। इसमें 3 हिस्से पड़ते दोस्तों, एक है डिओडिनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। इसमें से जो डिओडिनम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स साइट, एक बहुत बिजी पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है। मान लो दिस इज द डिओडिनम, ये यू शेप्ड पार्ट होता है, ये डिओडिनम। स्टमक, ईसोफेगस, स्टमक, डिओडिनम, एंड हियर इज द लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन। यू नो दिस इज द कोलोन, सीकम, एंड ये डायग्राम हमने इसके पहले कई बार निकाली है। दिस इज द रेक्टम एंड एनस। ओके, सो ये वाला है। फिर जेजुनम एंड इलियम, लास्ट वाला इलियम। दिस इज द जेजुनम एंड इलियम दैट ओपन्स इनटू योर सीकम। ये किस में ओपन हो रहा है? सीकम के अंदर। दिस इज द इलियम, दिस इज अपेंडिक्स। दोस्तों ये जो है वो बहुत बिजी पार्ट है। यू मस्ट नो, यहां पर एक लीवर ओपन होता है इधर से, दिस इज लीवर, एंड दिस साइड इज द पैंक्रियाज, अ लीफ शेप्ड कैरेट शेप्ड ग्लैंड पैंक्रियाज। द पैंक्रियाज एंड लीवर ओपन इनटू ड्यूडी। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो यहां से आगे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइन, लहान आंतड़, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये वाला यहाँ से पूरा यहाँ तक जो लेंथ है वो 18 फीट, 6 मीटर लेंथ, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे वाइब्रेंट, सबसे एंगेज वाला हिस्सा जो है वो ये वाला डिओडिनम, जिसको बोलेंगे डिओडिनम। दिस इज द डिओडिनम। यू कैन सी दैट कि जो डिओडिनम है ना वो एक यू शेप्ड पार्ट है। इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन होगा वो डिओडिनम में सबसे ज्यादा, ये डिओडिनम। अब यहां से तो एक्चुअली पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इसके इधर हम देखते हैं स्टमक है, इधर डिओडिनम है, दिस इज डिओडिनम। डिओडिनम में एक जूस जो आता है वो आता है लीवर से, उसका नाम है बाइल जूस। लीवर से क्या आता है? बाइल जूस। दिस इज द लीवर, ये वाला लीवर से क्या आता है? बाइल जूस। और पैंक्रिया से क्या आता है? पैंक्रियाटिक जूस।
तो हमको ये देखना है कि यहाँ इसका एक जूस और खुद डिओडिनम का जूस, दैट इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, बोले तो इंटेस्टिनल जूस। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यहाँ पे तीन डाइजेस्टिव जूसेस का कलेक्शन होता है। तीन डाइजेस्टिव जूसेस कौन से वाले? बाइल जूस फ्रॉम लीवर, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास एंड इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा डिओडिनम, यहां से आता है इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस को और में नाम है सकस एंटेरिकस, सकस एंटेरिकस। तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज योर बाइल जूस। ये बाइल जूस यहाँ पे आके क्या करता और बाइल जूस में कौन से घटक होते हैं। दोस्तों बाइल जूस जो है, पहली चीज ये बिना एंजाइम का होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस में सबसे ज्यादा प्रमाण 90% से ज्यादा वाटर होता है। उसके बाद होता है बाइल सॉल्ट्स जिसकी वजह से ये अल्कलाइन बनता है, बेसिक बनता है। बाइल पिगमेंट्स दो तरह के होते हैं, इट इज बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दो पिगमेंट्स। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन्स, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारी चीजें होती है बाइल जूस के अंदर। दोस्तों ये बाइल जूस यहाँ से इस रास्ते, इस कॉमन बाइल पैंक्रियाटिक डक्ट ये वाली, और यहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडी है, मतलब सुराख, और इससे ये बाइल जूस यहाँ आता है, बरोबर। बाइल जूस जब डिओडिनम में आता है तो उसका रोल क्या है? दोस्तों बाइल जूस के ये बाइल सॉल्ट्स और ये बाइकार्बोनेट आयंस हमारे काम के हैं। जो बाइल पिगमेंट्स है वो येलो कलर के होते हैं। ये येलो कलर के बाइल पिगमेंट्स हमारे लिए वेस्ट एक्सक्रीटा, मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। और यही वजह है कि डाइजेस्टिव वेस्ट माने एक्सक्रीटा का कलर येलो होता है। Why the color of excreta is yellow? इसका रीजन है कि द बाइल जूस में जो बाइल पिगमेंट्स है वो येलो कलर के है। बाइल पिगमेंट्स येलो कलर के होने की वजह से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इट इज येलो। बाइल पिगमेंट्स की वजह से एक्सक्रीटा येलो होता है। द एक्सक्रीटा इज येलो ड्यू टू द बाइल पिगमेंट्स। तो दोस्तों ये बाइल सॉल्ट का काम क्या है? बाइल जूस में बाइल सॉल्ट बड़ा काम का है। बाइल सॉल्ट की वजह से जो फैट्स होता है, फैट का इमल्जन होता है, फैट गेट इमल्सिफाइड, इमल्जन ऑफ फैट, इमल्जन होना इसका मतलब क्या होता है? बाय बाइल जूस के एक्शन से फैट गेट कन्वर्टेड इनटू इमल्जन। व्हाट डू यू मीन बाय इमल्जन? इमल्जन का मतलब होता है एक्चुअली द फैट्स कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड एज मिसेल्स, द स्मॉल, very small droplets of fat, फैट के बहुत ही छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट है उनको बोलते इमल्जन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इमल्जन। इमल्जन का मतलब होता है कि वो जो फैट है अब अगले डाइजेशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है। ये आगे जाएगा तो इस ड्रॉपलेट पे, मिसेल्स पे आगे लाइपेजेस की एक्शन होगी। एक्शन ऑफ लाइपेजेस से वो डाइजेस्ट हो जाएगा इनटू फैटी एसिड्स, बरोबर। तो इसीलिए बाइल जूस का जो रोल है डिओडिनम में बहुत इंपॉर्टेंट है। द रोल ऑफ बाइल जूस हियर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? दैट द बाइल जूस वर्क्स ऑन द फैट्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मिसेल, बरोबर। इट मेक्स द इमल्जन, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होना। फैट का इमल्सिफिकेशन होना माने फैट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज द मिसेल्स। दोस्तों एक बात और समझ लो कि डिओडिनम में स्टमक से फूड आ रहा है। स्टमक में आपको पता है चाइम बना होता है, और स्टमक में जो भी चाइम है जो इधर एंट्री कर रहा, यहां से कौन आया था? ये बोलस का क्या बना? चाइम का एंट्री करेगा डिओडिनम में। जब चाइम डिओडिनम में एंट्री करेगा तो उसकी एसिडिक कंडीशन HCl से इस डिओडिनम म्यूकोसा को डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है। द चाइम इज so much acidic, too much acidic, and it can damage to the
इंटेस्टिनल म्यूकोसा और इस एसिडिक चाइम से डिओडिनल म्यूकोसा को बचाने के लिए डिओडिनम के जो म्यूकोसा के ऊपर वाला लेयर है, सब म्यूकोसा, उसके अंदर कुछ ब्रूनर्स ग्लैंड्स होते दोस्तों। ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स खास तौर पे म्यूकस बनाते। क्या बनाते? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। और इससे जो होता है ना, वो इस म्यूकोसा का प्रोटेक्शन होता है। ये जो डिओडिनम है, डिओडिनम के अंदर कुछ ग्लैंड्स है, उनका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड्स। ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहाँ है? इंटेस्टिनल सब म्यूकोसा में। और वो क्या बनाते हैं? म्यूकस। व्हाट दे विल प्रोड्यूस? म्यूकस। इस म्यूकस से क्या होता है? जो स्टमक से एसिडिक चाइम आया है, उसका जो HCl कंटेंट है, उससे म्यूकोसा को होने वाला डैमेज रोका जाता है। बाय व्हाट? बाय द mucus from Brunner's glands. What's that? Mucus from Brunner's glands. Brunner's glands से निकले वाला mucus protects the intestinal mucosa और duodenal mucosa by the action of HCl. दोस्तों, इसमें बाइल जूस का रोल देखो, ब्रूनर्स ग्लैंड की म्यूकस का रोल देखो। ब्रूनर्स ग्लैंड्स की म्यूकस डिओडिनल म्यूकोसा को बचाती फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl ऑफ स्टमक। उसके बाद इस लीवर से बाइल जूस आया। लीवर का बाइल जूस जो है वो फैट्स को इमल्सिफाई करता, फैट का इमल्सिफिकेशन करता, फैट को इस लायक बनाता कि आगे वो डाइजेशन में जा सके। उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स करता, फैट के पार्टिकल्स बनाता। दोस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज द मिसेल्स। हम उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? मिसेल्स बोलते हैं। और ये मामला आगे बढ़ता है इन द सेंस अब एक्शन होगी इसके जूस की और इसके जूस की। खुद इसका जूस इन द सेंस इंटेस्टाइन का जूस जो है वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव है, लेकिन पहले एक्शन होती है पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाटिक जूस की एक्शन जब भी हो रही है इन द ड्यूओडेनम, याद रखना दोस्तों, ये एक्शन फुल एंड फाइनल नहीं है। पैनक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद भी डाइजेशन बचता है। आप ऐसा बोल सकते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में जो भी एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उन एंजाइम्स से देयर इज द डाइजेशन नियर अबाउट कंप्लीट बट नॉट कंप्लीट, एंड दिस कंप्लीशन ऑफ द डाइजेशन इज डन बाय इंटेस्टिनल एंजाइम्स। माने इससे अगर कोई चीज डाइजेस्ट हो रही है, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, तो पूरी नहीं। फॉर एग्जांपल वो स्टार्च पे काम करेगा, ये इसका एंजाइम स्टार्च पे, तो डाइसैकेराइड बनाएगा। लेकिन डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बनाना, ये फंक्शन इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम्स करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो पहले हम देखेंगे, ये तो हुआ बाइल जूस की एक्शन। यहाँ पे मैंने बोला ना कि यहाँ पे कौन से जूस आ रहे हैं? बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस एंड ब्रूनर्स का म्यूकस। ब्रूनर और इंटेस्टिनल जूस खुद इंटेस्टाइन के प्रोडक्शन है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस अलाइड ग्लैंड्स माने कनेक्टेड ग्लैंड से आ रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियाज, पैनक्रिया ओपन इनटू डिओडिनम। बाइल जूस फ्रॉम लिवर, लिवर ओपन इनटू डिओडिनम बाय बाइल डक्ट। तो इस तरह से हमको अभी देखना है कि इसका एक्शन क्या है। इसका तो देखा हमने, बाइल जूस से फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्जन बनता है। इमल्जन बनना इसका मतलब फैट के बहुत बारीक बारीक ड्रॉपलेट, बारीक बारीक कण बनना, जिनको बोलते हैं मिसेल्स। मिसेल्स आगे प्रोसीड होंगे फॉर द नेक्स्ट डाइजेशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन द डाइजेशन। अब ये पैनक्रियाटिक जूस कैसा काम करता है, क्या काम करता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि पैनक्रिया आल्सो ओपन्स इनटू डिओडिनम। पैनक्रिया ओपन्स इनटू डिओडिनम। तो मैं अभी बात लिखने वाला हूं पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाटिक जूस पहली चीज तो बेसिक अल्कलाइन है। इट इज ऑलमोस्ट अल्कलाइन के आसपास, लिटिल बिट एसिडिक, लिटिल बिट बेसिक, न्यूट्रल के आसपास है। 6.8 pH है, मतलब न्यूट्रल के आसपास है। पैनक्रियाटिक जूस लिटिल बिट एसिडिक, लिटिल बिट बेसिक, अल्कलाइन। इट इज अल्कलाइन। पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन प्रेजेंट है वो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। इस जूस में व्हाट इट कंटेन्स, कंटेन क्या है, कंटेंट, इसका कंटेंट क्या है। पैनक्रियाटिक जूस व्हाट इट कंटेंट, ओके। इसका कंटेंट जो है पैनक्रियाटिक जूस का, वो है पहली बात तो इसके अंदर है, देखो, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन
काइमोट्रिप्सिनोजिन, नाम थोड़े से बड़े हैं, ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, उसके बाद द पैंक्रियाटिक अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस। ये अलग अलग सब्सटेंसेस के डाइजेशन के लिए लगने वाले अलग अलग एंजाइम्स हैं। ये सब इनएक्टिव है, खासतौर पे दिस इज ऑल इनएक्टिव, खासतौर पे ये इनएक्टिव स्टेज में है। इनएक्टिव, व्हाट आर दीज? इनएक्टिव मतलब नॉट इन एक्शन, वो वर्क नहीं कर सकते। ये सारे एंजाइम्स कहां से है? यहां से है। काम कहां करेंगे? यहां करेंगे। बोले तो दीज ऑल आर फ्रॉम पैंक्रियास, वर्क इन द इंटेस्टाइन, डिओडिनम, डिओडिनम ऑफ इंटेस्टाइन में सब लोग काम करते हैं। कहां से आ रही है, कहां के है? दे बिलोंग टू व्हाट? दे बिलोंग टू पैंक्रियास। वो कहां से बिलोंग करते हैं सारे एंजाइम्स? कहां से? पैंक्रियास से। पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा दिस विल कम हियर इन द डिओडिनम। लेकिन मैं ये चीज और बोल रहा कि दे आर इनएक्टिव, निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर सकते, बरोबर है? फिर काम करने लायक उनको कैसे बनाना? पहली चीज तो ये दोस्तों कि ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन, ये इनका मुखिया है, लीडर है। जब आप इसको एक्टिव करेंगे तो बाकी सब एक्टिव हो जाएंगे। बात को समझ रहे? इफ दिस इज मेड एक्टिव, ऑल विल बिकम एक्टिव। तो पहले ट्रिप्सिनोजिन, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को हम एक्टिव करते हैं, और उसका एक ही तरीका है कि इस खुद इंटेस्टिनल जूस का एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज नाम का, और एंटेरोकाइनेज फ्रॉम इंटेस्टिनल जूस मेक इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन एक्टिव। एंटेरोकाइनेज फ्रॉम, मैं यहां लिखता हूं, ओके, आप ये समझ लो कि ये लोग इनएक्टिव है। और अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ दिस पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स के एक्शन कैसे होते हैं? पहले मैं यहां लिखता हूं ये वाला एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। दोस्तों एंटेरोकाइनेज क्या है? एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइन, नॉट पैंक्रिया। एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा? इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा। एक्टिव ट्रिप्सिन, मुझे शुरू से बताओ। इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन, इनएक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ये प्रोटीन के डाइजेशन के 3 एंजाइम्स हैं। ये पैंक्रियाटिक जूस के हैं, ये सब इनएक्टिव है। इनका मुखिया ट्रिप्सिनोजिन है, ये खुद इनएक्टिव है। इसको एक्टिव करने के लिए डिओडिनम का एक एंजाइम है, उसका नाम है एंटेरोकाइनेज। जब तक एंटेरोकाइनेज इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव नहीं करता, बाकी कोई एक्टिव नहीं होता। सो इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन इज मेड एक्टिव ट्रिप्सिन बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज। नाउ टेल मी, एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज on inactive trypsinogen, action of enterokinase on inactive trypsinogen makes the trypsinogen active trypsin। ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन किसने बनाया? ट्रिप्सिन बोले तो एक्टिव है बाय द एक्शन ऑफ एंटेरोकाइनेज। अब ये ट्रिप्सिन जो है वो बाकी दोनों को एक्टिव कर देता, माने काइमोट्रिप्सिनोजिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। तो मैं यहां लिखता हूं अब इन तीनों की एक्शन, किसकी किसकी? देखो, ये रहा एक्टिव ट्रिप्सिन, ओके। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन, ये भी एक्टिव हो गया, काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है काइमोट्रिप्सिन। एंड ऑल्सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो निकल जाएगा क्योंकि एक्टिव हो गया वो, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये तीनों 1 2 3 किसके हैं? पैंक्रिया के। कैसे थे? इनएक्टिव। एक्टिव कैसे हुए? इनका लीडर ये है ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव किसने किया? एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजिन इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। एक्टिव ट्रिप्सिन एक्ट ऑन काइमोट्रिप्सिनोजिन एंड प्रोकार्बोक्सी, तो ये दोनों भी एक्टिव हो जाते। अब ये तीनों मिलकर के एक्शन करेंगे प्रोटीन्स पे
पेप्टोन्स पे और प्रोटीओजेस पे आपको पता है, याद आ रहा आपको, ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस स्टमक में बने थे बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिनोजिन, बाय द एक्शन ऑफ एक्टिव पेप्सिन। तो पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस में कन्वर्ट किया। ये पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस साथ में कुछ प्रोटीन से तीनों पे एक्शन करते, ये तीन, ये आए स्टमक से, ये पेप्टोन्स एंड प्रोटीओजेस स्टमक से आए, यहां आए। यहां पर कौन है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। यहां पे कहां से आए ये तीनों, कहां से आए, इधर से आए, पैनक्रियास से। जब आए थे तो कैसे थे, इनएक्टिव। इनको एक्टिव किसने किया, यहाँ पे एक एंजाइम है एंटेरोकाइनेज नाम का, एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट्स इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। The inactive trypsinogen converts into active trypsin by the action of enterokinase. Active trypsin makes all the enzymes active, and trypsin, active trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase 1, 2, 3 act on proteins, peptones and proteases and converts these into dipeptides. Dipeptides. ये एक्शन हुई किसकी, पैनक्रियाटिक जूस के प्रोटीन वाले डाइजेशन के एंजाइम्स। ये तीनों प्रोटीन से रिलेटेड है, ये फर्स्ट स्टेप हुई। अब सेकंड स्टेप कौन सी है, कि अब हम देखते हैं कि यहां से जो मतलब कार्बोहाइड्रेट आए, देखो स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का कोई डाइजेशन नहीं होता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वो चीजें बताई है कि स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का कोई डाइजेशन नहीं होता, पॉलीसैकेराइड्स का कोई डाइजेशन नहीं होता। तो यहां पर हम लेते हैं स्टार्च। स्टार्च किधर से आया, फ्रॉम एलिमेंट्री कैनल, स्टमक से वगैरह आया। तो स्टार्च जो है उस पर एक्शन होती अमाइलेज की, पैनक्रियाटिक अमाइलेज एंड स्टार्च कन्वर्ट्स टू एक डाइसैकेराइड कॉल्ड एज माल्टोज। माल्टोज कौन है, इट इज अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। माल्टोज कौन है, एक डाइसैकेराइड है। और ये जो डाइसैकेराइड है माल्टोज, बरोबर, स्टार्च एक्ट्स ऑन अमाइलेज, कन्वर्ट्स द अमाइलेज इनटू माल्टोज। फिर माल्टोज का पूरा डाइजेशन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज करेगा आगे इंटेस्टिनल जूस का माल्टेज एंजाइम। वो इंटेस्टिनल जूस का, हम पैनक्रियाटिक जूस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस के है सिर्फ, ये इसको इनएक्टिव से एक्टिव बना रहा। फिर ये सारे पैनक्रियाटिक जूस के है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोटीन का डाइजेशन। अमाइलेज, स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, बरोबर। अब फैट्स और लिपिड्स बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज, बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू डाइग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड्स, पहले तो डाइग्लिसराइड बनेगा, डाइग्लिसराइड्स, एंड उसके बाद इनटू मोनोग्लिसराइड्स। डाइग्लिसराइड के बाद मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स। तो ये है लाइपेज की एक्शन। देखो ये सेंटर वाले एंजाइम्स है सब, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए, अमाइलेज स्टार्च माने कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, और लाइपेज फैट्स के डाइजेशन के लिए। पैनक्रियाटिक जूस के ही एंजाइम्स है सारे। इसके बाद देयर आर द एंजाइम्स कॉल्ड एज यू कैन से न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस will convert nucleic acid, DNA, RNA called as nucleic acids। न्यूक्लिक एसिड्स का छोटा फॉर्म होता है न्यूक्लियोटाइड्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज की एक्शन होती और ये कन्वर्ट होते इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स, आगे न्यूक्लियोसाइड से ग्लूकोज और फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। तो न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिक एसिड दो ही प्रकार के, डीएनए एंड आरएनए। इसके छोटे घटक बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड से भी छोटा घटक न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड से भी छोटा घटक शुगर एंड फॉस्फेट। लास्ट एंड हो गया डाइजेशन का। तो ये
पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स देख रहे हो, these three for protein digestion, this is for carbohydrate digestion, this is for fats and lipids digestion, this is for nucleic acids digestion. What's the nucleic acid? DNA deoxyribose nucleic acid and ribose nucleic acid. दोस्तों ये जो भी हम बता रहे हैं, these are pancreatic enzymes. मैंने क्या बोला, डिओडिनम में हम ओके 3 मेन जूसेस का असर एक्शन देखने वाले हैं, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टिनल जूस। खुद इंटेस्टाइन का, इस बात को भूलो मत, इंटेस्टाइन का खुद का जूस डाइजेशन के लिए इज द इंटेस्टिनल जूस, वो भी डिओडिनम में एक्शन करता है। बाइल जूस की एक्शन कैसे बताई, फॅट कन्वर्ट्स इनटू मिसेल्स, तेल जे आहे त्याचं छोटं स्वरूप मिसेल पार्टिकल्स बनतं, पूर्ण डायजेशन होत नाही। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन है दादा, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर है इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजिन, कायमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, त्याला ऍक्टिव्ह कोणी केलं, हे इनएक्टिव्ह आहे, एंड्रोकायनेज, हे कोणाचे इंटेस्टिनल ज्यूसचे, पण पैंक्रियाटिक ज्यूसच्या ट्रिप्सिनोजिनला ऍक्टिव्ह करतं एक्टिव ट्रिप्सिन, मग ट्रिप्सिन, कायमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड बनाते, डाइजेशन खत्म नहीं हुआ, आगे इंटेस्टिनल जूस में इसका पूरा डाइजेशन हो जाएगा। फिर स्टार्च की एक्शन होती है अमाइलेज पे, सॉरी अमाइलेज की एक्शन होती है स्टार्च पे। ये स्टार्च माने तुम्ही जे चपाती खाता ते स्टार्च है, भाकरी खाता स्टार्च है, भात खाता स्टार्च है, वो स्टार्च है सब। स्टार्च को डाइजेस्ट करके क्या बनाया, माल्टोज। हे माल्टोज कोण आहे, शुगर आहे, गोड लागते, पण कोणती शुगर आहे, फायनल शुगर नाही, फायनल शुगर असते मोनोसॅकराइड, हे डायसॅकराइड आहे, याच्यापासून 2 ग्लुकोज तयार होतात, 2 ग्लुकोज बनते। ऐसे शुगर्स अलग अलग डायसॅकराइड्स होते, जैसे कि मिल्क से डायसैकेराइड इज द लैक्टोज, वैसे ये हमारे प्लांट्स का डायसैकेराइड है, दैट इज इक्वल टू माल्टोज। ये क्या है, माल्टोज, फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्रूट शुगर। फैट्स का डाइजेशन, फैट्स कन्वर्ट्स टू डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज। न्यूक्लिएजेस के एक्शन से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। हे झालं पैंक्रियाटिक जूस एक्शन। अब हमको देखना है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ इंटेस्टिनल जूस ऑन द फाइनल डाइजेशन। इंटेस्टिनल जूस की जो भी एक्शन होगी वो फाइनल होगी, माने अब डाइजेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इंटेस्टिनल जूस जैसे एक्शन करेगा डाइजेशन विल बी फिनिश्ड। इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम्स है वो डायसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बनाते, लाइपेज जो है उससे डायरेक्ट देयर इज द एक्शन ऑफ लाइपेज ऑन द फैट्स। इंटेस्टिनल लाइपेज अलग है, पैंक्रियाटिक लाइपेज अलग है, ओके। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड्स, नाउ फैटी एसिड्स बन जाते। उसके बाद एक्शन ऑफ जो ये है, मतलब न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिक एसिड्स पे जो एक्शन होती है वो न्यूक्लियोसाइडेज की होती है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, और इस तरह से फुल एंड फाइनल डाइजेशन हैपन्स। पहले हम शुगर्स के कुछ डाइजेशन को देखेंगे फ्रॉम इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस ऑल्सो कॉल्ड एज सकस, एंटेरिकस। इंटेस्टिनल जूस को और भी बोलते सकस एंटेरिकस। ये जूस कहां से बनता, तो इंटेस्टिनल ग्लैंड से बनता है। दिस इज इन द विला एंड क्रिप्स ऑफ लिव्हरकन, ते म्युकोसामध्ये इंटेस्टिनल ग्लँड्स असतात। इंटेस्टिनल ग्लँड्स इंटेस्टिनल ज्यूस कसं असते तर बेसिक माने अल्कलाइन असते, त्याचा पीएच 6.8 पेक्षा जास्त असतो, ठीक आहे। इंटेस्टिनल ज्यूस कुठं तयार होतो पुन्हा एकदा बघा, व्हॉट इज दिस, स्टमक, व्हॉट इज दिस, डिओडिनम। तो इस डिओडिनल म्यूकोसा के अंदर इंटेस्टिनल जूस बनाने वाले इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हैं, ये पूरे लेंथ में, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। अब इंटेस्टिनल जूस के कौन से एंजाइम्स हैं, पहले हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एंजाइम्स को देखेंगे। विल फर्स्ट सी द एंजाइम्स व्हिच आर रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। हम कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड एंजाइम्स को देखेंगे। पहले हम इसको देखेंगे कि व्हाट आर द एंजाइम्स रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। चलो देखते हैं। पहले मैं एंजाइम्स के नाम लिखता हूं यहाँ पे। माल्टेज, माल्टोज के डाइजेशन के लिए माल्टेज। सुक्रेज फॉर द डाइजेशन ऑफ सुक्रोज, सुक्रेज। उसके बाद
लैक्टेज फॉर द डाइजेशन ऑफ लैक्टोज। ये सारे एंजाइम्स एक एक डाइसैकेराइड्स के लिए बने हैं। दे आर मेड फॉर द डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड, पर्टिकुलर डाइसैकेराइड। मैं इनके नाम लिखता हूँ। माल्टेज फॉर माल्टोज, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। सुक्रेज फॉर सुक्रोज, लैक्टेज फॉर लैक्टोज, ओके, लैक्टेज फॉर लैक्टोज, maltase for maltose, sucrase for sucrose. Maltase converts the maltose into glucose plus glucose, दो ग्लूकोज। Sucrase converts sucrose into glucose plus fructose, दोनों मोनोसैकेराइड है। इनका काम तमाम, डाइजेशन खत्म, सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इनका। लैक्टेज कन्वर्ट, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज, लैक्टोज कौन है? एक मिल्क शुगर है। सुक्रोज कौन है? केन शुगर, जी उसाची साखर आम्ही चहामध्ये टाकतो किंवा मिठाईमध्ये टाकतो, जी साखर आम्ही खातो ती ही आहे, सगळ्यात गोड ही आहे। माल्टोज कौन है? माल्टोज फ्रूट शुगर है। आपको एखादा फल मीठा लग रहा तो उसका कारण माल्टोज। सो लैक्टोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल टू माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल टू माल्टोज। इसके बाद देयर इज एक्शन ऑफ लाइपेज। लाइपेज की एक्शन ऑन फैट्स, फैट्स कन्वर्ट्स द फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। उसके बाद इंटेस्टिनल जूस में देयर इज द एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हुआ, ये फैट से, प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम है। इट इज अ डाइपेप्टिडेज। आपको पता होगा डाइपेप्टाइड पैनक्रियाटिक जूस से बने थे, तो डाइपेप्टाइड का डाइजेशन करने के लिए डाइपेप्टिडेजेस, जो डायरेक्ट डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड बनाएगा। अमाइनो एसिड इज द एंड ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। अब इसके आगे डाइजेशन नहीं होगा। सो डाइपेप्टाइड्स, ये आप लिख सकते हैं, डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो एसिड्स। दिस इज द एंड ऑफ प्रोटीन डाइजेशन। जैसे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन का एंड ये मोनोसैकेराइड्स, फैट्स के डाइजेशन का एंड फैटी एसिड से जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, और बरोबर देयर इज द डाइजेशन ऑफ डाइपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक उसी तरीके से लास्ट इज द न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस, हाउ इज द एक्शन ऑफ न्यूक्लिएजेस? देखो ये रहा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए आर द न्यूक्लिक एसिड। इससे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स पे एक्शन होती है न्यूक्लियोटाइडेज की। किसकी एक्शन होती है? न्यूक्लियोटाइडेज की। देयर इज द एक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज एंड फॉर्मेशन ऑफ, यू सी मैं यहां लिखता हूं, न्यूक्लियोटाइडेज की एक्शन होती है न्यूक्लियोटाइड्स पे, सो दैट न्यूक्लियोटाइड्स कन्वर्ट्स इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। लास्ट में न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्शन होती है न्यूक्लियोसाइडेज की। न्यूक्लियोसाइडेज, जब न्यूक्लियोसाइडेज की एक्शन इस न्यूक्लियोसाइड्स पे होती है तो न्यूक्लियोसाइड कन्वर्ट्स इनटू शुगर, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है, राइबोज शुगर प्लस फॉस्फेट। तो दोस्तों ये ड्यूडेनल डाइजेशन है। देखो एक बार, ये है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डाइजेशन, ये लिपिड का डाइजेशन, ये प्रोटीन्स का, और ये न्यूक्लिक एसिड्स का। ये तो घटक होते हैं अन्न में, फूड में जो घटक होते हैं जिनका डाइजेशन करना होता है वो इनका। पहले तो भैया स्टमक ने अपना योगदान दिया, उसको लायक बनाया, फिर आया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्शन करता है और डाइजेशन के नज़दीक लेके जाता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है,
लेकिन उसके आगे जो है वो इंटेस्टिनल जूस से फुल एंड फाइनल डाइजेशन हो जाता है। देखो maltase converts the maltose into glucose plus glucose, sucrase converts sucrose into glucose plus fructose, lactase converts lactose into glucose plus galactose। ये जस्ट तरह से पाठ करेंगे। उसके बाद lipase converts fats into fatty acids and glycerol खासतौर पर fatty acids, dipeptidases converts dipeptides into amino acids, nucleases converts the nucleic acids into nucleotides, nucleotidase की एक्शन होती है याच्यावर, and nucleotide convert to nucleosides, nucleotidase lastly nucleosidase एक्शन होते हैं and nucleoside converts to ribossugar plus phosphate। दोस्तों इसके आगे सिर्फ एब्जॉर्प्शन बचता है। क्या बचता है? एब्जॉर्प्शन फिर ये जेजुनम और इलियम के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन से काम जो है वो होता है जेजुनम और इलियम के अंदर। दिस इज ओवरऑल द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खासतौर पे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।